श्री रसिकानंद प्रभु के स्थान में दिव्य उत्सव चल रहा था और उस उत्सव में नृपति समाज में विराजमान भक्तराज। यहां प्रियादास जी ने श्यामानंद प्रभु को भक्तराज कहा। भक्तराज माने महाराज जी क्या होता है? जो भगवान की भक्ति करे वो भक्त, और जो भगवत भक्ति से अधिक संतों की भक्ति करे, भागवतों की भक्ति करे, वैष्णवों की भक्ति करे वो भक्तराज। जो ठाकुर जी की भक्ति करे वो भक्त, और जो भक्तों की भक्ति करे वो भक्तराज। भक्तों की भक्ति। और पूरे भक्तमाल ग्रंथ को गिरधर जी उठा के देख लीजिए, जहां जहां भक्त भूप शब्द आया है, भक्तराज शब्द आया है, वहां उन्हीं के लिए आया है जिनकी संत सेवा की निष्ठा सुदृढ़ है, उन्हीं के लिए आया है। राजाओं से घिरे हुए श्री रसिकानंद प्रभु बैठे थे और कहें वे विवेक, मनुष्य जन्म का फल क्या है, मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक का वर्णन कर रहे थे, विवेक वैराग्य का प्रतिपादन कर रहे थे, संतों की महिमा सुना रहे थे, भगवत भजन की नाम जप की महिमा सुना रहे थे। और महाराज जी यहाँ एक विशेष वाक्य है, कहें वे विवेक को कहानी प्रभाव है। बातें तो सब वही हैं, वेदादि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, वेद में, पंचम वेद महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, इतिहास में, पुराण में, धर्मशास्त्रों में, संतवाणियों में, वही सब बातें लिखी हैं। लेकिन वे सब बातें जब किसी अधिकारी श्री रसिकानंद प्रभु के जैसे किसी आचार्य कोटि के महापुरुष की वाणी से प्रकट होते हैं तो उसका तत्काल प्रभाव श्रवण करने वालों के चित्त पर पड़ता है। इसलिए कहते कहें वे विवेक को कहानी प्रभाव है। कहानी प्रभाव, ये कहने का प्रभाव। इसलिए भैया ज्ञानोपदेश प्राप्त करना हो, भक्ति का उपदेश प्राप्त करना हो, वैराग्य का उपदेश प्राप्त करना हो, तो किसी ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त किसी भागवत की वाणी से ही श्रवण करना चाहिए। कहने में भी महाराज जी सब लोगों को कहना नहीं आता है। ये कहन भी ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब विषय प्रतिपादन की सामर्थ्य वो अपने पुरुषार्थ से नहीं आती। कितने बड़े बड़े पंडित बहुत बड़े बड़े पोथन्ना याद कर लिए, धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अनेक भाषाओं पर उनका अधिकार है। लेकिन उनसे कह दो कि कोई कथा सुनाओ तो कहो 10 मिनट न सुना पावे। अब कुछ ऐसे होते हैं जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी वाणी में बड़ा चमत्कार होता है। हमारे वृंदावन की परम विभूति भक्तमाल जगत के भीष्म पितामह, हम उनको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पूज्यपाद श्री ताड़वाली कुंज वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी, बूढ़े भक्तमाली जी, एकदम सीधी सीधी कथा थी, हमने सुनी, ज्यादा व्याख्या नहीं करते थे। और दूसरा आनंद ले न ले, अपनी कथा का आनंद खुद ही लेते थे। बीच बीच में कंठ भरा था, बोल वृंदावन बिहारी, बोल वृंदावन बिहारी। कथा में 10-5 बार तो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल देते थे, गदगद हो जाते थे। एक बार पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने पंडित श्री राम स्वरूप दास जी को भेजा, जाओ ताड़वाली कुंज में पंडित जी की कथा सुने आओ। तो गए कथा सुनने। तो महाराज जी ने पूछा क्या सुन के आए? तो उन्होंने बताया, महाराज जी आज पंडित जी ने कथा तो कही नहीं, सबरी जी का प्रसंग कह रहे थे, बस एक वाक्य कह के रोने लग जाते थे, सांचे रांचे राम। क्या कहते थे? अब कहाँ का वाक्य भगवान जाने।
सांचे रांचे राम, बोल वृंदावन बिहारी, सांचे रांचे राम, बोल वृंदावन बिहारी। बोले यही कह कह के रोते रहे और सब रो रहे थे, कथा तो आगे कुछ हुई नहीं। महाराज जी ने कहा इसी को कथा कहते हैं, इसी को कथा कहते हैं, कहानी प्रभाव है। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने मुखारविंद से जो कुछ कहते थे, सीधे उनकी वाणी का प्रभाव हृदय के ऊपर पड़ता था। हमने कितने जीवों को देखा जिन्होंने कहा कि पूज्यपाद श्री डोंगरी जी की कथा सुनकर हमारा जीवन बदल गया और हम तीव्र गति से भजन में लग गए। ये कहानी प्रभाव है, विवेक को कहानी प्रभाव, कहने का प्रभाव। इसलिए प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथो होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधि छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भक्त मुख से सुने ये बात। और कहाँ कहीं कोई गंभीर चर्चा हो रही हो, हम कोई बढ़िया बात कर रहे हों और महाराज जी जैसे महापुरुष बैठ के सुन रहे हों और दो तीन साधु मिलके झगड़ा करने लग जाएं और हाथापाई शुरू हो जाए, गाली गलौज पर उतर आवें, तो क्या प्रभाव होगा बोलिए? होगा प्रभाव? रसभंग होगा कि नहीं होगा? ऐसी ही घटना का उल्लेख है रसिकानंद प्रभु के जीवन चरित्र में, श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सत्पुरुषों के, पूज्य जनों के निकट रहने वालों को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए, अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। उनकी प्रत्येक क्रिया को सब देखते हैं और फिर उसका कितना बड़ा गलत संदेश जाता है, वो सोचते हैं कि हम लोगों पर तो प्रभाव पड़ गया, ये पास रहने वाले इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। पूज्य परमहंस जी महाराज हमारे कहते हैं, एक बार हम गए नई गौशाला में तो परमहंस जी बार बार एक ही वाक्य दोहराते रहे, क्या कहें महाराज जी, दीपक तले अंधेरा। कहते रहे ना परमहंस जी, दीपक तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। बोले अभी तो कुछ नहीं है, कोई पता नहीं है, बाद में रोना पड़ेगा। दीपक तले अंधेरा, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सूर्यश्याम गौशाला में कथा हो रही थी, सूर्यश्याम में, परासोली गांव में, और बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। एक गौड़ीय महात्मा थे, बंगाली संत, नई अवस्था थी, खूब भजन करते, 3.5 लाख नाम नित्य करते थे। वो हमसे बोले महाराज हम ब्रज के बाहर तो जाते नहीं हैं, और ब्रज में जहाँ जहाँ आपकी कथा हो वहाँ हम आपके साथ रह सकते हैं क्या? हाँ प्रेम से, हम साधुओं को तो मना करते नहीं, कोई संत रहो, रहो प्रेम से कथा सुनो, कोई मना ही नहीं। और उस समय ब्रज में ही ज़्यादा कथाएं होती थी। और वो हमारे पास बैठकर चर्चा कर रहे थे, तब तक हमारे ही निकट रहने वाले 2 साधुओं का झगड़ा हुआ। बात ही बात करस बढ़े आई, लाठी डंडा उठ गया और वो वहीं लड़ते लड़ते जहां हम चर्चा कर रहे थे वहीं आ गए। तो भगवत कृपा से मेरे चित्त में तो कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। हमने यही कहा कि यहाँ मत, यहाँ जगह छोटी है, यहाँ मत लड़ो, मैदान में जाके लड़ो। सन्मुख मरण वीर के सोहा, यहां मत लड़ो, वह बाहर जाके लड़ो। आओ महाराज जी आओ। हमारे श्री अयोध्या जी से बारह भाई डांडिया के स्थान के श्री महंत पूज्य श्री महंत श्री गिरीश दास जी महाराज पधारे हैं। हम बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।
ये भगवत कृपा थी महाराज जी। वो झगड़े का मेरे चित्त पर एक अणु मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम अपनी स्थिति में ही रहे, लेकिन वो जो महात्मा थे वो घबरा गए। बोले ना बाबा, ना बाबा, हम नहीं रहेगा आपके साथ। क्यों? बोले हम तो बहुत दुर्बल है, हमारा झगड़ा हो जाएगा, मार डालेगा, नहीं रहेगा। बोला हमारी श्रद्धा पूरी हो गई, अब जहां जहां मुझे पता चलेगा आपके पास नहीं रहेगा, दूर कथा सुनेगा और चला जाएगा। अपने मधुकरी मांग के राधे राधे करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और दोनों का झगड़ा, उनमें से एक यहां विराजमान है, उनका परिचय हम नहीं देंगे। तो राम जी, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस किसी प्राणी के प्रति दुर्व्यवहार होगा, सेवक का अपराध सेवक का नहीं माना जाता है, स्वामी का अपराध माना जाता है। तो सेवक का धर्म है कि कोई ऐसी क्रिया भूल से न बनने पावे जिससे स्वामी की कीर्ति कलंकित हो, उनको लज्जा से सिर नीचा करना पड़े, अथवा उन्हें पीड़ा हो, उन्हें कष्ट हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसा व्यवहार हम दूसरे लोगों के साथ कर देते हैं कई बार व्यवस्था के नाम पर, आप उसी जगह पर अपने को खड़ा कर लो कि बहुत लंबी दूर से कोई बहुत श्रद्धा लेकर दर्शन करने की इच्छा से आया है। ठीक है, आपकी एक व्यवस्था है, मर्यादा तो बना के रखो, रखनी भी चाहिए। लेकिन यदि उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको धक्का देके निकाल दिया या भगा दिया, या उसने कहा उसके ऊपर किसी ने हाथापाई कर दी, तो अब विचार करो कि उसी जगह पर हम होते तो हमें कैसा लगता। बोलो। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म का सार सर्वस्व यही है कि जो व्यवहार अपने अनुकूल न हो, यह व्यवहार किसी प्राणी के साथ न करे। हमारे प्रति किसी ने भयंकर प्रतिकूल व्यवहार किया है तो भी साधु स्वभाव ये होना चाहिए कि प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति हम अनुकूल व्यवहार करें। अरे सठे साठ्यम समाचरित जो है ना, ये साधु नीति नहीं है, ये धर्म राजनीति हो सकती है, कूटनीति हो सकती है, व्यवहार की नीति हो सकती है। साधु की नीति तो ये है कि कितो अपकार करे तऊ उपकार करे, यही जान लीजे रीझे रसिक नरेश हैं। जयदेव महाप्रभु के चरित्र में प्रियादासी ने कहा है, रीझे रसिक नरेश हैं। भगवान रीझ जाएंगे। और रसिकानंद प्रभु चर्चा कर रहे हैं, गंभीर विवेक की चर्चा, और श्रोता भी बड़े बड़े राजा लोग बैठे हैं सुनने के लिए, बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हैं। और पंगत बैठी, दो साधुओं में झगड़ा हो गया। इतनी जोर का झगड़ा हुआ कि उस कलह के कारण, शोरगुल के कारण सत्संग में बाधा पड़ी, और श्री रसिकानंद प्रभु स्वयं उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं। तो जैसे ही वहां गए तो उन्होंने पूछा अपने संत से जो सेवा में लगे हुए थे, रसोईया जी से, भाई क्या बात है, आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, ये संत इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, झगड़े का कारण क्या है? तो उसने कहा, झगड़े का तो कारण है ही है, ये महात्मा खुद तो पत्तल परोसे बैठे हैं, कहते एक पत्तल और दो हमारे लिए, हम पारस दो, एक तो हम यहाँ बैठ के पाएंगे, एक ले जाएंगे। कि भाई ये तो डबल पत्तल, जितना पाओ, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, पाओ संतो मन भर छोड़ो न कन भर। और एक पत्तल तुम पा रहे हो, फिर दूसरी पत्तल किस लिए तुमको चाहिए? तो उन्होंने अपना सोंटा पटक दिया। ये सोंटा, सोंटा जानते हैं ना, डंडा, ये सोंटा डंडा का पारस है, डंडा के लिए दो। तो डंडा के लिए कैसे देंगे?
आज कहते हो डंडा का सोटा का पारस दो, फिर कहोगे लंगोटा का पारस दो, फिर कहोगे लोटा का पारस दो, तो कितने पारस देंगे? नहीं दे सकते हैं, व्यवस्था है। तो श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, अरे क्या हानि है, संत सोटा का पारस मांग रहे हैं तो दे दो, क्या परेशानी, क्या परेशान, दे दो इनको। अरे 2 मांगे 4 मांगे, जितना मांगे उतना दे दो, मालिक तो यही है, सब कुछ है इनका, जितना मांगे उतना दे दो, क्या परेशानी हो रही है। और इनसे पूछ तो लो। महाराज क्या पूछे इनसे, नेक्स्ट सी बात पर गालियां बक रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तब श्री रसिकानंद प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, हे संत भगवान, आपको 2 नहीं 4 पारस मिल जाएंगे, पर आप कृपया प्रसन्न हो जाएं, आप क्रोध न करें। इतना सुनते ही वो और क्रोध में भर गए। हाँ, तुम्हारा चेला गाली देता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, और तुम छुपड़ी छुपड़ी बातें करने आ रहे, ले नहीं खाना तुम्हारे यहां। तो पाते पाते जो पत्तल में था, वो पातर उठाए श्री गुसाई पर डार दई। आपका कोई एकांत में अपमान कर दे, जहां कोई देखने वाला न हो, तो आप प्रसन्नतापूर्वक उसके सहन कर लेंगे कि नहीं? कोई बात नहीं, कह दिया तो किसने देखा। और आपके स्थान में जहां बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर वर्ग के लोग बैठे हों, बड़े श्रीमंत लोग बैठे हों, और उनके बीच में कोई अड़िया खड़िया जैसा आकर के आपको गाली गलौज करे, तो आप सह पाओगे उसको? आपका मतलब कोई भी नहीं सह पाएगा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। समाज का सामाजिक अपमान बहुत भयंकर होता, बड़े बड़े लोग सहन नहीं कर पाते हैं। ज्ञान ध्यान की बातें सब पोथी में लिखी रह जाती हैं, मौका पड़ते ही सब ज्ञान ध्यान चला जाता है। यही तो सीखना है चरित्रों से। ऐसा भाव हो तो संत सेवा कर सकते हो, तो संत सेवा से लाभ होगा। इस अपमान का भी किंचित भी प्रभाव श्री रसिकानंद प्रभु के ऊपर नहीं हुआ। बोले, आहा क्या कहना, संत कितने करुणामय होते हैं। चरणामृत शीत प्रसाद नित्य मिलता था हमको संतों का, लेकिन आज तो संत ने पहले ही हमको दे दिया। पत्तल फेंकी तो उस समय कुछ बोल रहे थे वो, तो एक लड़ुआ मुंह में ही चला गया। बोले, देख लो संत कितने दयालु हैं, आज तो रोज तो विलंब से शीत प्रसाद मिलता था, आज तो पहले ही मिल गया। और पहले केवल मुख को शीत प्रसाद मिलता था, आज तो हमारा पूरा स्नान हो गया, क्योंकि पत्तल में पतली साग भी होती है, रायता भी होता है, वो सब पूरी पत्तल पटक दी तो सब स्नान हो गया। तो आज तो पूरे शरीर को शीत प्रसाद मिल गया, आज हम धन्य हो गए। और कहा, संत भगवान हम आपके चरण पकड़ते हैं, आप प्रेम से पाइए। और दूसरी पत्तल उनको दे दी। उनको ये नहीं कहा कि अब जाओ, तुमने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, चले जाओ यहाँ से। बड़े प्रेम से उनको बिठाया, अब बिठा करके पवाया, और सोटा का डबल पारस दिया। सिंगल नहीं, डबल पारस जानते हैं, परोसा पारस। हमारे यहाँ प्रसिद्ध है पारस और हीरा की लड़ाई। क्या? पारस और हीरा की लड़ाई। 2 साधु झगड़ने लगे, झगड़ते 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 एक जज साहब बैठे थे। कहा, हमारा फैसला करो, आप तो जज हो, सबका फैसला करते हो। आए थे बेचारे स्थान में। कहा, क्या फैसला करें? तो हमारी लड़ाई का फैसला करो। ये साधु कहता है कि इसने हमारा पारस चुरा लिया है, और हम कहते इसने हमारा हीरा चुरा लिया। तो जज का माथा ठनका।
कि महात्मा तो खाली लंगोटी लगाए हैं, पुराना धुराना सा कपड़ा पहने हैं, पारसमणि इनके पास कहाँ से आई, और इसके पास हीरा कहाँ से आया। तो तुलसी का जो मोटा एक दाना होता है उसको साधुओं की भाषा में हीरा कहा जाता है, और जो पत्तल परोसा लेते हैं उसको पारस कहा जाता है। पारस और हीरा की लड़ाई साधुओं की प्रसिद्ध है। तो आपने उनको प्रसाद दिया और पवाया। बोले महाराज एक प्रार्थना है, ये जो संत लोग ये जानना चाहते हैं कि आप सोटे का पारस क्यों मांगे, आप कारण बता दीजिए तो सबको प्रसन्नता होगी। अरे बोले क्या कारण बता मैं, हम रोज इसी सोटा से भांग घोटते हैं। और वो सोटा भी नीम का होता है शास्त्री जी, तुमको पता नहीं है। भंग घोटना जो होता है वो नीम का होता है, पक्की नीम की लकड़ी का। और हमने ऐसे संत का दर्शन किया है, श्री राम रगड़े बाबा अयोध्या जी के थे, प्रहलाद घाट वाले बाबा उनके शिष्य थे। मैं नाम भूल रहा हूँ, हमारे डॉक्टर राम सेवक दास जी के पिताजी, वही विरक्त संत थे, वो श्री राम रगड़े बाबा के शिष्य थे। तो वो शाम को महाराज जी 2:30-3 बजे के करीब सोटा से भांग घोटते थे। एक पत्थर की कुंडी थी उनके पास, दोनों चरण अपने पधरा करके और चरण से उसको कुंडी को दबा लेते थे। ऐसे अब व्यासपीठ है नहीं तो हम मुद्रा करके दिखा देते, पैर ऐसा करके कुंडी को बढ़िया से दबा के और उसी में भांग डाल के घोट सोटा से ऐसे घुमाते। इतनी अच्छी भांग घुटती है सोटा से कि सिल्लोड़ी पे क्या घुटेगी उतनी बढ़िया, जितनी सोटा से बढ़िया भांग घुटती है। समय लगता है उसमें। तो हमने देखा है उन संत को, वृद्ध संत थे, सोटा से भांग घोटते, जय दाऊ दादा कह करके फिर वो ग्रहण करते थे और फिर खूब माला फेरते रहते थे। यद्यपि ये प्रेरणा लेने वाली बात नहीं है कि भांग पी के माला फेरो, ये अच्छी बात नहीं है। व्यसन से तो वैष्णव को बचना ही चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। पर एक बात बता रहे हैं, पुराने संत भंग घोटना उसी को सोटा कहते। तो उन संत ने कहा कि हम इसी सोटा से रोज भांग घोटते हैं। तो अब पंगत में एक समय का न्योता तो हो जाता है, और जब भंग पीते हैं, छानते हैं, फिर डोलाल जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, भंग चढ़ती है तो भंग भोजन मांगती है, मिठाई मांगती है। तो कहाँ से लावें भंग के लिए मिठाई। तो रात को तो तुम न्योता दोगे नहीं, तो भाई भंग छानेंगे तो शाम को फिर पूड़ी कचौड़ी लड़ुआ खाने का, गुलाब जामुन खाने का मन करेगा, तो कहाँ जाएंगे। इसलिए सोटा का पार। अरे महाराज बहुत अच्छी बात है, आपने बढ़िया बात बताई। बोलो सोटा महाराज की जय।